अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सरतफ़ यासिर। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे सीवरेज के हवाले से। फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, लेकिन हमारे शहर का हाल ये है कि फैसलाबाद के कई इलाके ऐसे हैं जो गंदे, जहां पर गंदा पानी मौजूद है, जो ताफून तो फैला रहा है लेकिन साथ ही साथ कई बीमारियां भी फैला रहा है। हमारे साथ रिपोर्टर मौजूद हैं रमज़ान मिर्ज़ा, उनसे हम बात करेंगे। रमज़ान, पहले तो मुझे आप ये बताएं कि फैसलाबाद के कौन से इलाके हैं जहाँ पर सीवरेज का निज़ाम बेइंतहा ख़राब है? फैसलाबाद में पेरिफेरी में जितने भी आप इलाके देख लें जिसमें नई बनने वाली कॉलोनियाँ हैं और वो एफडीए से अप्रूवल उनकी नहीं हुई, बेशतर वो कॉलोनीज़ हैं जिनमें सत्याना रोड का यूनुस टाउन, रचना टाउन के इर्द गिर्द के इलाके हैं। वहीं पर मौजूद यूसुफ टाउन का इलाका है। सत्याना रोड पर ही मौजूद फैक्ट्री एरिया और अहाता गैरी मिल और इसके साथ साथ इलाहियाबाद। अगर हम शेखपुरा रोड की बात करें तो उसके ऊपर मौजूद शमसाबाद, रमज़ानाबाद, झुमरा रोड की अगर बात की जाए तो बाईवाला के इलाके, शकील पार्क के इलाके। इसके अलावा अगर हम झंग रोड में बाऊवाला के इलाके की बात करें तो वहाँ पर भी सूरत हाल ऐसी है। वहाँ पर लियाकत टाउन, सैफाबाद, अली पार्क समेत जितनी भी कॉलोनी हैं वहाँ पर सूरत हाल ऐसी ही यानी कि रमज़ान आधे से ज़्यादा फैसलाबाद की ये सूरत हाल है। अगर हम सिर्फ 3 महीने पहले अगर माजी में चले जाएं तो ये आधे से भी ज़्यादा सूरत हाल आपको नज़र आएगी कि फैसलाबाद शहर का जो सिस्टम था वो बिल्कुल मफलूज हो चुका था। ये मैंने वो इलाके गिनवाए जहाँ पर सिस्टम फुली या तो फंक्शनल नहीं है या वहाँ पर उसको उसका स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन नहीं किया गया। लेकिन फैसलाबाद शहर के इलाके जिनमें समनाबाद का इलाका है, वारसपुरा का है, शादीपुरा का है, बरकतपुरा का है, उच्चा मरबा का इलाका है, इसके अलावा मंसूराबाद के इलाके हैं, वहाँ पर मामूली बारिश के बाद भी पीसीसी गलियों में पानी खड़ा होना जो है मामूल बन जाता है। और इसमें ये नज़र आता है जिस तरह वासा जैसी कोई एजेंसी जो है वो फैसलाबाद में एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमने ये भी देखा कि ईद के दिनों में वो बरसाती पानी जो था वो कई कई दिनों खड़ा रहा। हमने ये भी देखा कि चंद मिलीमीटर बारिश के बाद जो है फैसलाबाद के बहुत से इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ जाते हैं। फैसलाबाद में कुछ 36 नशेबी मुकामात हैं जहाँ पर मामूली बारिश होने के बाद फैसलाबाद जो है वो पूरा डूबा हुआ दिखाई देता है। मिल्लत चौक का इलाका हो, शेखपुरा रोड का इलाका हो, मंडी मोड़ के इलाके हों या इसके अलावा समुद्री रोड, LCM स्कूल, वहाँ पर हमें पानी ही पानी दिखाई देता है। इस हवाले से वासा फैसलाबाद की जानिब से ज़िला इंतज़ामिया को लिखा भी गया कि जो पॉकेट्स बन चुकी हैं, नशेबी इलाके बन चुके हैं, इनकी रीमॉडलिंग, रीडिज़ाइनिंग के लिए कुछ किया जाए, लेकिन हमें नज़र आता है कि अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा। तो क्यों नहीं करते? वासा मौक़िफ़ क्या अपनाता है? जी, इसमें वसा हुकाम का इस हवाले से कहना है कि वसाइल की कमी है और जो नशेबी इलाके बनाए गए हैं वो उनकी वसाइल की कमी फ़ंड्स की वजह से है। अल्टीमेटली फ़ंड्स की कमी जो है वो पूरे फैसलाबाद को इस वक्त लिए खड़ी है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल जो है वो कदर बेहतर होना शुरू हो गई है। उसकी सबसे बड़ी वजह एक तो ये है कि उस वक्त एमरजेंसी रिलीफ दिया गया। इसके अलावा ना सिर्फ मुल्तान की गाड़ियाँ यहाँ पर आई, हमने ये भी देखा कि LDA से और वासा लाहौर से यहाँ पर स्टाफ आया। जो MD वासा लाहौर हैं सैयद अजीज़, उनको सुपरविजन यहाँ पे दी गई। इसके अलावा जो वेस्ट मैनेजमेंट में ऑपरेशन मैन जो हैं इमाद गिल, उनको जिम्मेदारियाँ दी गई। तो ये मिल के जो है वो पिछले दिनों जो रेस्क्यू ऑपरेशन शामिल ने किया गया तो उससे फैसलाबादियों को रिलीफ मिला। लेकिन इस वक्त भी बहुत सारे इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब हैं। और अफसोस की बात यह है कि FDA की भी इसमें ज़िम्मेदारी बनती है कि जितनी भी मशरूम ग्रोथ है कॉलोनीज़ की उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जाए और वहाँ पर जो काम हो रहा होता है जिसमें सीवरेज का काम है उसको सब स्टैंडर्ड जो है वो ना रखा जाए, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जाए। लेकिन इदारे जो हैं इसमें जिम्मेदारी अदा नहीं करते दिखाई देते। ठीक है रमज़ान, मुझे ये बताएं कि क्या, जैसे कि आपने बताया कि कुछ टाइम पहले से ही फैसलाबाद का ऐसा हाल है, क्या ऐसा भी हुआ था कि जैसे हमारे जो अरकान असम्बली होते हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, वोट ले लेते हैं और बाद में काम नहीं करते, ऐसा क्या हुआ था कि जहाँ पे सीवरेज का पानी खड़ा है, गटर उबल रहे हैं, वहाँ पर उन्हीं मुंतखब नुमाइंदों के पोस्टर लगाए गए थे एहतजाज के तौर पर? बिल्कुल ऐसा ही मियाँ वारिस हैं फैसलाबाद से, वाइस चेयरमैन वासा हैं शेख शाहिद जावेद, उनके हलकों में और यहाँ तक जो इस वक्त हमारे वज़ीर मुमलिकत हैं मियाँ फ़रख हबीब, उनके पोस्टर भी गटरों पर दिखाई दिए। और उसकी वजह ये थी कि लोगों ने तब्दीली को वोट दिया था, वो चाह रहे थे कि तब्दीली आए और सूरत हाल बेहतर हो। लेकिन ऐसा हुआ कि नून लीग के रुखसत होते ही फैसलाबाद का सिस्टम ऐसे जैसे कोलैप्स कर गया। और सूरत हाल इस वक्त वैसा कि ये है कि 90 करोड़ रुपये से ज़ायद के फेस्को को बिल अदा करने हैं। कोई 80 करोड़ रुपए के लगभग जो है वो ठेकेदारों की पेमेंट्स रहती हैं। जो फ्यूल की पेमेंट है वो बर वक्त नहीं हो पाती, तनख्वाहें बर वक्त नहीं अदा हो पाती और कुछ 4 महीने की तनख्वाहें जो हैं वो इस वक्त वर्चार्ज को अदा करनी है। गाड़ियों की मेंटेनेंस नहीं हो पाती। तो वासा ऐसे महसूस होता है जैसे एक खैराती इदारा है, क्योंकि फैसलाबाद में जितनी मेगा प्रोजेक्ट्स आए हैं वो जायका ने बनाए हैं, वो वर्ल्ड बैंक ने बनाए हैं, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बनाए हैं, वो फ्रांस ने बनाए हैं, वो डेनमार्क उनके ऊपर काम कर रहा है, उन पर तुर्की काम कर रहा है, उनके ऊपर जो है वो नज़र
आता है कि जिस तरह वासा फैसलाबाद एक ऐसा इदारा है जो कि मुंतज़िर रहता है खैरात आए और उसके ज़रिए काम हो। ठीक है, यकीनन वासा को चाहिए कि जिस तरह से सीवरेज का निज़ाम फैसलाबाद में शदीद ख़राब हो चुका है, कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जगह जगह पर पानी खड़ा है और वहाँ से वो पानी हटाया जाए ताकि एक तो बदबू ना उससे पैदा हो और बीमारी में पैदा ना हो। तो अभी हम आपको आगे लिए चलते हैं। अभी मैं फैसलाबाद के एक ऐसे इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल ही धर्म भरम है। अगर मेरे कैमरामैन आपको मेरे पीछे से दिखा सके कि ये जो पूरी गली है यहाँ पर किस तरह से गंदा पानी जमा है और ये शदीद स्मेल इससे हो रही है। और मुझे तो ये समझ नहीं आती कि आसपास जो दुकानें हैं, जो लोग हैं, वो किस तरह से यहाँ पर सरवाइव करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरा भी खड़ा होना इंतहाई मुश्किल हो गया है। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो किस तरह से सरवाइव करते हैं, इस गंदे पानी को किस तरह से फेस करते हैं और सीवरेज का निज़ाम इतना बुरा क्यों है, तो मैं उस पर बात करूँगी। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। पहले तो मुझे ये आप बताएं कि ये जो सीवरेज का इतना बुरा हाल है, गंदा पानी खड़ा है, क्या इस पूरे सिस्टम को ठीक करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आता? ਅੱਜ ਤਾਈ ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਆ, MNA ਦੇ ਵੀ ਗਏ ਆ, अच्छा, ਬਲਕਿ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਲਾਟ ਦੇ ਨਾਲ 3-4 ਘਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ? ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਬੜੇ MNA ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹੋ ਹੀ ਆਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਵੋ। ਬਸ ਹੋ ਜੂ ਜੀ, ਹੋ ਜੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਹੋ ਜੂਗੀ, ਬਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਐ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਲ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ? ਵੀ ਕਈਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤੀ? ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਕਰਨਾ। ਅਮਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਵਾਰਸ ਵਾ। ਇਸ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੋਇਆ ਭਰਿਆ ਜੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਐਡਾ ਐਡਾ ਮੱਛਰ ਉੱਤੇ ਆ, ਰਾਤ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦਾ ਫੈਲ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਆ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ। बिल्कुल यकीनन यहाँ से जो नमाजी भी गुजरते होंगे ये तो उनके लिए भी बड़ा कपड़े ख़राब हो जाते हैं। 2 ਦਫਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ 2-3 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਸੀਵਰੇਜ ਟੋਟਾ ਪਵਾ ਦਿਓ। ਵੀ ਉਸ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ 3-4 ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ, हालांकि देर किन्नी की लगनी है, तुसी ठीक कर दो इन्हें। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਜਾਈਦਾ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ੂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਮਸਜਿਦ ਅੱਗੇ ਜੋ ਨਮਾਜ਼ੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵੇ? ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਗਿਆ, ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਆ। 10,000 3-4 ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨੰਬਰ, ਸੇ ਨਾ ਜਾ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਫੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ? ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ MNA ਨੂੰ, MP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਦੇਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਬਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਮੈਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਮੀਆਂ? ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਬੈਗੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਬਰਬਾਦ, ਸਮਾਨ ਬੜਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੁਕਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ, ਆਹ ਖਰੋਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਬਣਾਇਆ। अच्छा, तो आपकी दुकान थी? जी हमारी दुकान थी किराने वाली साथ वाली जी, तो वहाँ पानी अंदर से गुजर गया जी, अंदर जमा हो गया था? अंदर जमा हो गया था पानी। हमारा बहुत नुकसान हो गया, तकरीबन 1 लाख का नुकसान हुआ हमारा, तो हम बहुत परेशान तो हैं। आपने कोई शिकायत की? शिकायत तो ये इन्होंने भी हमें कहा है कि शिकायत कर रहे हैं लेकिन अमल नहीं हो रहा। जी हमने शिकायत की है, बिल्कुल जी अमल नहीं हो रहा जी। पता नहीं वो कहाँ सोए हुए हैं, हमें समझ नहीं आता हुकूमत किस नाम की है। जब से ये हुकूमत आई है हम तो बर्बाद हो गए हैं, कोई काम नहीं हो रहा इस हुकूमत में, बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा, बिल्कुल नाकाम हुकूमत है। ये देख लो आपके सामने, हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई सुबह से बच्चे स्कूल जाते हैं, उसकी वर्दी बिल्कुल गंदी हो जाती है, बहुत परेशानी है जी हमारी, कोई नहीं सुनता। हमारे मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो तो कह देते हैं हम तो काम कर रहे वो हैं। तो कहते हैं मैडम कहते हैं, वो करते नहीं है जी। अगर वो करते हैं तो हम ऐसे आपको क्या बताएं? देखिए ना, आपको नजर आ रहा है काम हुआ, आपको नजर आ रहा है ना सामने, ये काम हो रहा है, आपको नजर आ रहा है। ये 2 दिन कर रहे हैं, इनका काम ही नहीं हो रहा।
3 साल से हम करवा दें आपकी बिल्कुल, हमारा तो मकसद ये होता है कि जो भी यहाँ पर मसले मसाइल है हम अपनी हुकूमत को बताएं कि हमारी आवाम कितनी उनसे परेशान है और उनको हल करें। और ऑब्वियसली हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर ये मसला नहीं हल हो रहा है, यहाँ से जो नमाजी गुजरते हैं उनके लिए भी मसला होता है, दुकानदार है उनकी और शदीद स्मेल है कि यहाँ पर खड़ा होना भी मुश्किल है। तो आप भी यहीं पर कोई काम करते हैं? जी हाँ जी तो आपको कितना मसला होता है, क्योंकि स्मेल तो बहुत ज़्यादा है? जी, स्मेल तो है लेकिन मजबूरी भी है। और हम गए थे वहाँ बादशाह के दफ्तर, वो कह रहे हैं कि इस इलाके का जो लोग हैं वो बिल नहीं अदा कर रहे। बिल नहीं अदा कर? जी बिल नहीं अदा, उधर खर्चा है, मोटरों का खर्चा है, बिल आता है, तो वो हम कहाँ से दें? ठीक है जी, वो बिल अदा करने देखो जी, बिल सारे देंगे तो इधर भी सुनी जाएगी। जो एक गली जो चार घर बिल देते हैं तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। सारा इलाका बिल दे, फिर हम आकर कर उससे बात। यहाँ पर बिल नहीं सारे दे रहे, ये मसला आ रहा है। वो कह रहे हैं ये बिल इस इलाके का बादशाह वाले कहते हैं जी ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा है नहीं। अच्छा, ऐसा है नहीं? हाँ, है नहीं। गाड़ी उसकी आती है, एक गली से 4 घर बिल देते हैं, बाकी नहीं देते। ये मसला, वो कहते हैं ये मसला है। तो ऐसा भी होता है कि ये जो पानी होता है ये घरों में भी खड़ा हो जाता है? जो घर नीवे हैं उनके घर खड़ा हो जाता है। उनके लिए कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि जब आपके ये जो गंदा पानी आपके घरों में दाखिल हो जाता है? ज़ाहिर बात है, फिर डेंगू तो पैदा होना ही है। ऐसे मसले तो डेंगू तो साफ पानी में पैदा हो जाता है, ये तो फिर गंदा है। तो वही तो सोचे कि कितनी बीमारियां फैल रही हैं इस गंदे पानी से। ये तो आपकी बात ठीक है। ये कुछ मोहल्ले वाले को सोचना चाहिए, कुछ हुकूमत को सोचना चाहिए। मोहल्ले वालों का भी हक है, बिल जो है हुकूमत का पैसा वो अदा करना चाहिए। सही है, तो ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि ये जो मसला है, आपने कभी इस पे आवाज़ उठाई, किसी को शिकायत की? हमने, लेकिन कुछ नहीं करते हैं वो। जैसे बाकी लोग कह रहे हैं कि हम शिकायत करते हैं, आगे से उनका ये मौक़िफ़ होता है कि हम काम कर रहे हैं, आपको भी यही कहते हैं? हाँ जी, यही कहते हैं। तो अब आपने आगे से कहा है कि हमें कोई काम होता नज़र नहीं आ रहा? बस ऐसे कह देते हैं काम कर रहे हैं, लेकिन काम करते नहीं है। ये 3 साल से इस तरह ही है। ये पानी इधर से ख़त्म नहीं होता है, ये पानी इधर ही जमा रहता है। गलियों में भी पानी जमा रहता है, इधर भी पानी हर वक्त जमा रहता है। जब नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो फिर भी वो नमाज़ पढ़ने वाले को भी कपड़े गंदे होते हैं। तो बच्चे स्कूल में जाते हैं, वो इधर गिरते हैं, वो कपड़े ख़राब होते हैं, फिर घर को जाते हैं, फिर बाद में कपड़े बदल के फिर स्कूल में जाते हैं। तो ये हाल है इधर का। बिल्कुल ऐसे ही है कि जो पैदल गुजरते हैं ये उनके लिए भी मसला हो जाता है। और जो इनफैक्ट अभी वो रेडी में एक बुज़ुर्ग गुजर रहे हैं और उनके पाँव में शदीद ये गंदा पानी लग रहा है। और ये गंदा पानी कितनी बीमारियां फैला सकता है, उनको किस हद तक बीमार कर सकता है, शायद ही हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप मुझे बताएं कि आप क्या कहते हैं हमारी हुकूमत को किस तरह से ये निज़ाम को बेहतर करें? ये तो हुकूमत की मर्ज़ी है ना। जब उनकी गाड़ी आती है ना तो ये सब लोग ऐसे कहते हैं कि अब पानी निकल गया, बेशक खुश्क भी हो। ऐसे आते हैं जैसे बंद करने के लिए आते हैं, जो काम करने के लिए आते हैं ना वो ऐसे आते हैं जैसे चलता पानी को रोकने के लिए आते हैं। अच्छा, वक्ती तौर पर वो कह देते हैं हमने कर दिया, लेकिन होता कुछ नहीं है। बस उसके बाद इतना पानी निकलता है, जब वो चले जाते हैं ना यूं ही वो उन्होंने टर्न लिया, इधर से पानी निकलना शुरू हो गया। अच्छा, वो वक्ती कोई ऐसा हल निकाल जाते हैं कि उस वक्त तक आपको ये नज़र आ जाता है कि काम हो गया है, लेकिन होता नहीं है। हाँ, यूं टर्न होते हैं, उसी वक्त पानी बाहर निकल आता है। अच्छा, जैसे हमारी हुकूमत तो वैसे यू टर्न में माहिर है। बस ठीक है। हाँ, कोई ना कोई उन्होंने ऐसा काम कर जाना होता है। तो आप क्या कहते हैं कि क्या हमारी जो इंतज़ामिया क्या सामने दूध दही वाली दुकान है, हम इधर दूध लेते हैं, दही लेते हैं, खिलाते हैं, कितनी स्मेल इधर भी जाती होगी। वो खाने वाली चीज़ है दही, कैसे क्या करें फिर इधर से, कहाँ से ले? इधर से मैं सुबह नमाज पढ़ने के लिए निकलता हूँ और मैं क्या ये हमारा जो नीचे पाइप्स का जो सिस्टम है वो बेहतर नहीं है, वो कमज़ोर है, जिसकी वजह से बंद है, छोटा पैप डला हुआ है, बंद है पैप, इसकी सफाई होनी चाहिए। और ये काफ़ी अरसे से यही है, इसको उन्होंने कभी मेंटेन करने की भी कोशिश नहीं की। 3 साल से 3 साल से ऐसे ही है, जब से ये हुकूमत आई तब से ऐसे ही है। ऐसा ही है। तो 3 साल से आप लोग ऐसे ही गंदगी बर्दाश्त कर रहे हैं। क्या करें फिर, कहाँ चले जाए? ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बहुत ज़्यादा इतना पानी हो जाता है। कुछ भी नहीं है, ये तो एक कुछ भी नहीं है। ਤਿੰਨਾਂ ਚੌਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਝੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਡੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਰੁਕਦਾ ਨਾ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਾਥਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਾ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਆਵੇ। देखना है तो मैं नाल आज देख लो। ज़रूर हम जो बाकी जगह हैं वो भी विज़िट करते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। अवाम शदीद परेशान है और वो यही चाहते हैं कि वासा आए, वक्ती तौर पर कोई इंतज़ाम ना करके जाए। अगर 3 साल से इस जगह का ये हाल है तो इसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकलना चाहिए। आगे भी बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिए।
वेलकम बैक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी सीवरेज निज़ाम की और सीवरेज पर ही बात करेंगे। अभी मैं एक जगह पर मौजूद हूँ, यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनका ये कहना है कि जो सीवरेज का निज़ाम है बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से मुश्किलात होती हैं। ये पूछना कि सीवरेज का निज़ाम कैसा है ये मुझे भी सही नहीं लगता, क्योंकि हम खुद भी देख सकते हैं कि किस तरह से जगह जगह पर पानी ख़त्म हो जाता है। आपसे मैं ये पूछूंगी कि सीवरेज का निज़ाम बेहतर ना होने की वजह से क्या मुश्किलात होती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम जुल्फ़कार कॉलोनी गली नंबर 10 में खड़े हैं जी। तकरीबन 6 माह से इसी गली में अल्लाह का घर है, मस्जिद है। 2 नमाज़ें तो लोग पढ़ लेते हैं, सुबह की और ज़ोहर की। बकाया जो असर और मगरिब और इशा है वो लोग जो है ना यहाँ से नहीं निकल सकते, और मस्जिद में जो है क्या नाम है लोग नहीं आते। दूसरी बात ये है कि जी मैंने मियाँ वारस से जो है ना 2-3 दफ़ा इस मौजू पे बात की है। फ़रख हबीब के पास भी गए हैं, और यहाँ पे टैंक के पीछे इस गली के किनारे आगे जो है ना सब टैंक है। वो पानी जब इधर आता है तो ये लोग घरों से निकलने, ये बच्चे जो है ना सब बीमार हो गए हैं, लोगों के पैरों में बच्चों के दाने निकल आए हैं। और अक्सर लोग यहाँ से जो लोग ना मकान बेच के, ये मेरे पीछे आप मकान दे सकते हैं, ये लोग यहाँ से चले गए, वो वाले चले गए, सामने वाले ने बेच दिया। उस गली में 3 मकान है, लोगों ने इसी वजह से बेचे कि यहाँ से पानी नहीं जो है ना वो ख़त्म। पानी घरों में भी दाखिल हो जाता है? ये जब ये गली भर जाती है तो यहाँ इस घर में भी जाता है, उस घर में भी जाता है। ये बच्चे इनके देखे, ये बाजी से भी आप पूछ सकते हैं, इनके बच्चे हर वक्त गंदे पानी के जो है ना वो कपड़े इनके गंदे होते हैं। तो ये हमारा ये रिक्वेस्ट है कि ये जो है ना इनका कोई मुस्तकिल हल निकाले। और ये लोगों ये तो क्योंकि ये हमारा कानूनी भी हक है और ये हुकूमत का भी हक है कि वो जो है ना वासा वालों को यहाँ पे लगाए। जब हम उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं 2-4 महीने निकाल दो जी, ये पाइप लाइन जो है ना आगे वो पड़ रही है। सारे इलाका मकीन इकट्ठे होके वहाँ गए हैं, अपनी कंप्लेन बताई है उसको? एक दफ़ा नहीं जी, 6-7 दफ़ा 20 दफ़ा गए होंगे मेरे ख्याल में। मैंने तो कोई हमारा MP है, मैंने से भी बात की है वासा वालों से रोज़ जो है ना, उसके बावजूद उसको 400-500 रुपया भी दे देते हैं कि यार ये हमारा जो है ना मसला हल कर दो। वो सीख मार के चले जाते हैं, अगले दिन फिर वही पानी खड़ा रहता है। सही है। तो आप मुझे बताएं कि जब आप लोग कंप्लेन लेके जाते हैं वासा के पास तो वो क्या कहते क्या हैं? वो कह रहे हैं जी अभी आ रहे हैं, जा रहे हैं। उनका यही अल्फाज है एक सिर्फ कि आ रहे हैं, आप जाएं, आ रहे हैं, आप जाएं, आ रहे हैं। तो आते भी हैं या बस ला रही हैं? ये बस ऐसे ही आ गए, 1 हफ्ते बाद आ गए, 6 दिन बाद आ गए, 20 दिन बाद आ गए। कभी आज तक आते हैं लेकिन काम आज तक हुआ नहीं है, वो एक फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं। आर्जी तौर पर एक हल निकाल देते हैं। आर्जी तौर पे करते हैं, एक दिन आते हैं। ये होता है कि ये एक नहीं है, पिछले 3.5 साल से ये काम हो रहा है, और इसमें ये 2-3 बार फ़र्क अभी खुद आ चुका है। देख के खुद अपने सामने काम करवाने की कोशिश किया, लेकिन यही हाल है, इसका कोई मुश्किल हल नहीं है। एक तो पीछे है डैंग बनी हुई है, मेन उसका मसला है डैंग के पानी का। वो शाम को डैंग का पानी निकलता है, जिस तरह भी वो मेन मसला ये है कि वो PTI का वर्कर है बेसिकली, ठीक है, वो तो ख़त्म नहीं हो सकती। तो ना वहाँ से कोई पानी का हल हो रहा है किसी किस्म का भी। कहते क्या है कि मुस्तकिल हल क्यों नहीं निकाल रहे हैं? आर्जी तो कोई भी काम करके चला जाए, लेकिन बात ये है ना कि ये है कि 2-3 बार मैंने खुद प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे भी एप्लीकेशन अपनी फॉरवर्ड की है, उस पर सिर्फ एक छोटा सा जवाब आ गया कि आप बिल नहीं देते। बस क्या ऐसा है? ठीक है, नहीं देने को तब देते थे, स्टार्ट में दिया पिछले 5 साल हमारा रिकॉर्ड चेक कर लिया जाए, हम लोगों ने दिया। लेकिन पिछले 3.5 साल से जो हम लोगों का हाल हो रहा है, जब हम डायरेक्ट इन सेंट्री वर्कर्स को पेमेंट देते हैं, एक बार भी हम लोगों ने सीवरेज सही करवाना हो हम लोगों को पे करना पड़ता है। हर जितने वो चक्कर लगाते हैं हम लोगों को पे करना पड़ता है, ठीक है। जब हम उनको पे करते हैं तो गवर्नमेंट को क्यों पे करें? वजह बता दिया, गवर्नमेंट हमसे कहाँ से नहीं ले रही, हमसे ही तो ले रही है, लोगों से ले रही, खुद तो नहीं कुछ देती। तो ये कितना वक्त हो गया है ये आपको इस सारी सूरत हाल का सामना हो गए हैं? और ये हुकूमत आने से पहले? हाँ, तकरीबन हुकूमत के स्टार्ट में शुरू हो गया था। और बेसिकली जब भी आते हैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना के चलाते हैं कि नून लीग वालों ने ऐसा किया है, ये वो करवा रहे हैं, उनके चेयरमैन है वो करवाता है। हमें तो इससे नहीं है, नून का हो PTI का, जिसका मर्जी, हमें तो सफाई चाहिए, वो जो भी कर। तो वोट देना है और वोट देने के बाद हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे मसले हल हों। तो आप मुझे बताएं कि क्या ये जो जब सीवरेज का पानी यहाँ पर खड़ा हो जाता है, क्या घरों में, आपके घरों में भी दाखिल होता है?
घरों में भी देखें, यहाँ निकलने बढ़ने से भी बहुत परेशान हो जाते हैं। बच्चा अंदर जाते हैं तो बाहर जाते हैं, पत्थर रख रख के यहाँ से रास्ते में से गुजरते हैं आगे। नमाजी भी आते हैं, जो भी कुछ होता है बहुत परेशानी होती है हमें। आज जरा सा गुजरा है, ये पानी खुशक होया है, तो इस वजह से ये तो बहुत ही इतना पानी यहाँ से लेकर वहाँ तक पानी होता है। तो ये पानी तो बीमारियां भी फैलाता है, बच्चे बीमार भी होते हैं। हाँ जी, बच्चे भी बीमार हुए हैं, बुखार चढ़ा हुआ बच्चों को, बहुत ही टेंशन लगी हुई। तो आपने कभी अपनी शिकायत किसी को बताई है कि ये मसला हो रहा है? बताइए तो बस कुंडी कांडी मार कर चले जाते, सरिया सुरिया मार कर चल, बस चक्कर लगा के बस आर्जी तौर पर चीज़ें ठीक करके चले बस जाते। तो कभी आप लोगों ने कोशिश की है कि इस आर्जी हल को कोई मुस्तकिल हल दें? कहे उन्होंने, बस सुनते ही नहीं कोई भी हमारी। अच्छा, कोई नहीं सुनता। वो ये कह देते हैं कि बिल नहीं दिए, जैसे इन्होंने भी ये बताया कि वो ये मौक़िफ़ अपना लेते हैं कि जी हमें बिल नहीं मिल रहा। हाँ जी, बिल तो देते भी है, सब कुछ ही जमा होता है, बिल क्यों नहीं होता जमा, सब कुछ ही जब वो आते हैं काम करने तो उनको यहाँ पे काम करने के भी आप लोग पैसे देते हैं? लेकर जाते हैं। अच्छा, तब वो पैसे लेके जाते लेकर जाते हैं, पैसे देते हैं, हम करते हैं। रुपया रहीदा वा बस वहाँ 2 बारी फेरते आ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਰਕ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਨਮਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਟ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਵੋਟ ਲੈਂਦੇ ਆ? दोनों साइड पे गटर है और दोनों साइड पे हाल ये कि रोज़ को 8-10 बंदे, एक आदमी 8-10 बंदे, वो इस चक्कर में कि इधर नहीं होगा मेन होल, इधर होगा, इधर नहीं इधर होगा, जाते हैं। दोनों साइड पे गिरते हैं। 8 से 10 बंदे डेली का काम है। ये तो एक बड़ा संगीन मसला है। ठीक है, और उसके बाद आजकल डेंगू का मसला बना हुआ अच्छा खासा। डेंगू तो साफ पानी में भी वो परवरिश पाता है, ये तो फिर गंदा पानी है। पानी है और रात को वो वर्कर्स वहाँ बैठे काम नहीं कर सकते कि इतना मच्छर होता है, स्प्रे डेली। अब जबकि वो सूरत हाल तो ऐसी हो गई है कि डेंगू जिस तरह से फैल रहा है और ये बीमारी फैल रही है, ऐसे में फिर भी वो ये इस सिस्टम को बेहतर नहीं कर रहे। हाँ, गवर्नमेंट किसी, मुझे तो लगता है कि नहीं कर रहे। वजह क्या बताते हैं कि ये क्या हमारे पास फंड्स नहीं आ रहे हैं, पाइपलाइंस ठीक नहीं है? मुख्तलिफ वर्कर्स अपना अपना व्यू बता देते हैं। पहला व्यू उनका ये होता था पहले कि पीटीआई गवर्नमेंट फंड्स नहीं देती तो हम लोग जनरेटर नहीं चला सकते, ठीक है ना, पंप नहीं चलाते पीछे से, क्योंकि इस कॉलोनी की लाइन 224 तक जाती, काफ़ी दूर तक जाती है, ठीक है। वहाँ पे जाके पंप लगे हुए हैं, वो कहते हैं जी पंप पहले 8 घंटे चलता था, पहले 16 घंटे चलता था, अब 8 घंटे चलता है तो पानी उतना नहीं निकालता, ठीक है, फंड्स कम है। तो उसके बाद लाइनें भी काफ़ी सारी चेंज की, लाइन के ऊपर लाइन डाल देते। लाइन मेन लाइन इसकी कहाँ है, किस इलाके में? मेन तो काफ़ी बहुत दूर चली जाती है। तो कई दफ़ा ये भी तो हो जाता है शायद मेन लाइन का कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बाकी इलाके जो हैं वो मुतासिर हो जाते हैं। मैम मेन लाइन एक नहीं 4 बार लाइनों पे लाइनें डालते जा रहे हैं, एक लाइन निकाल के लाइन पे लाइन डालते जा रहे हैं। अब 6 इंच के पाइप के ऊपर दोबारा 6 इंच डाल देंगे तो उसका फ़ायदा तो कोई नहीं है। आप अगर पहले पाइप को ही साफ़ कर दें तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बस वो ये ब्लेम गेम करते हैं, कोई समझ ना आए तो आखिर पे कहते हैं कि ये नून लीग के चेयरमैन नून लीग का उन्होंने करवा दिया। जब वो आपकी बात नहीं सुनते तो कोई एहतजाज रिकॉर्ड करवाने की कोशिश करते हैं, आप किसी तरीके से तो बात सुने। मैंने कहा है कि अगर 3-4 बार MNA साहब या MPA साहब आए हैं तो इसी वजह से आए होंगे कि एहतजाज रिकॉर्ड कराया पिछले 3.5 साल से, पिछले 3.5 साल से पिछला, लेकिन उसके बावजूद बेहतरी तो नहीं हुई। नहीं, वक्ती तौर पर मतलब एहतजाज तो रिकॉर्ड करवाया, वो आए भी, चक्कर भी लगा के चले गए, काम होता है, आर्जी हल निकाल गए, होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। ये देखें, ये तो हम हमारी जो आम आवाम है वो आर्जी हल कैसे वो करे। देखिए बच्चे होते हैं, बच्चे खेलते हैं, गुजरते हैं यहाँ से, वो बीमार होते हैं। हाँ जी, ये अच्छी खासी है, बीमारियों की जड़ है, सारा कुछ है ही बीमारियाँ। गंदा पानी है, ये कौन सा साफ? बिल्कुल, जो गंदा पानी है वो यकीनन जो है वो बीमारियाँ फैलाता है। तो आप मुझे ये बताएं कि उन्होंने क्या कहा है आपको कि जो पाइपलाइंस हैं, आप मुझे बताएं क्या वो आपको कह के जाते हैं वासा वाले कि क्या पाइपलाइंस में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, फंड्स नहीं मिल रहे, आखिर वजह क्या है? ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਫੇਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗਟਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ तो आप लोग अलग से पैसे देते हैं? अलग पैसे बिल की सूरत में भी देते हैं? ये बिल की दोनों सूरतों में पैसे देते हैं, फिर भी काम नहीं ये हो भी नहीं काम हो रहा। आज तो पानी नहीं है, लेकिन यहाँ से लंघना मुश्किल हो जाता है। इतना बिल्कुल यहाँ से गुजरना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो जब वो इतने आप हमें बताएं, पैसे भी ले रहे हैं, फिर भी जब मसले का हल नहीं निकल रहा तो फिर क्या करेंगे आवाम जो है? आवाम बेचारी क्या कर सकती है? वो तो देखो ना जी, हमने वोट दिया था कि नया पाकिस्तान को, कि नया पाकिस्तान बनेगा और हमारे ये बच्चों का मुस्तकबिल बनेगा। ये महंगाई को देख लें आप, कंट्रोल में है इनकी, वासा का हालात दे ले, कोई भी मुझे ऐसा वो एक दिखा दें आप कि वो इस हुकूमत में जो है ना वो लोग खुश हैं। हर बंदा जो है ना बस वो रो रहा है और तकलीफ़ में, क्या करें अब?
اللہ کی ذات ہی ہے جو وہ کر لیں، لیکن حکومت کی بس میں، ان کی بس میں خاص کر کے نہیں ہے، یہ بالکل جو ہے نا یہ فیل ہو چکے ہیں۔ اچھا دیکھیں، ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے اس چینل کے ذریعے آپ لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ ہم دکھائیں، اپنی حکومت کو دکھائیں۔ اس کے بعد ہم یقیناً واسا کے آفس بھی جائیں گے، ان سے ہم آپ لوگوں کے جو موقف ہیں، جو تحفظات ہیں وہ بھی کہیں گے۔ کوئی ایسی بات جو آپ چاہیں کہ ہم واسا کو جا کر کہیں؟ بھائی یہی ہے جی، ہم نے ان سے اور کیا لینا ہے کہ یہ گٹر کا جو ہے نا نظام ٹھیک کر دیں۔ یہ بچے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے، کل کو یہ ہمارے مستقبل ہیں۔ اگر یہ بیمار ہو جائیں، ہم اب دیکھو بچوں کے لیے روزی کمائیں گے یا ان کی بیماری پہ خرچ کریں گے؟ وہ بجلی کے بل آپ دیکھ لیں، ہاں جی مہنگائی دیکھ لیں، کون سا جو ہے نا اس حکومت میں وہ جو ہے نا لوگوں کو وہ ملی ہے، تکلیف میں ہے سب۔ بھائی یہی ہے، آپ عمران صاحب کہہ رہے سی جے بل پار دیو، ہن کہندے بل تار دیو، گٹراں دا بھی تار دیو۔ ہاں جی ہن کدھر نوں بندہ جاوے؟ اتنے پانی ہے، میرے چھالے نکل آئے پیراں تے، کدھروں دی نکلے بندہ، کدھروں دی جاوے؟ نمازی رات میں ننگ نہیں ہوندا انہاں کو نماز پڑھنے واسطے۔ یقیناً یہ جو ہے بیماریاں جو ہیں وہ پھیل جاتی ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ پانی گھروں میں داخل ہو جاتا ہے تب یقیناً بچے بیمار ہو جاتے ہیں، بڑے بیمار ہو جاتے ہیں۔ جی یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے، اس علاقے کا بہت سنگین مسئلہ ہے۔ تقریباً 3 سال سے زیادہ ایریا ہو گیا۔ میاں فرق بھی منسٹر صاحب کا یہ علاقہ ہے، منسٹر صاحب اکثر یہاں سے گزرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ یہ مسجد ہے، نہ یہاں پہ بچے جا سکتے ہیں، نہ نمازی جا سکتے ہیں۔ جمعہ والی دن اکثر دیکھتے ہیں یہاں پہ نمازی گرتے ہیں، اسی گٹروں میں گرتے ہیں بیچارے، بہت سارے بددعائیں دے کے جاتے ہیں اور بہت سے حالات برے ہیں۔ یہ گٹروں کے اوپر مین ہول جو ہیں وہ تو کم از کم رکھیں کہ جس طرح سے گرنے کے واقعات ہو رہے ہیں، آتے جاتے لوگ گر جاتے ہیں وہاں پر۔ اعلیٰ حکام کے افسر جو ہیں وہ آتے ہیں، ہمیں لالی پاپ دے کے چلے جاتے ہیں، ہم 1-2 دن میں کر دیں گے۔ 7 سروے ہوتا ہے، آج سے تقریباً 4 ماہ پہلے یہاں پہ کمشنر صاحب خود علاقے کا وزٹ کر کے گئے ہیں اور وہ بھی یہی لالی پاپ دے گئے ہیں کہ ہم یہ کام کر دیں گے، ہو جائے گا 4 دن کا۔ اور یہ جو ہیں یہاں کے عملے کے واسا والے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا زیادہ سے زیادہ گورنمنٹ کیا بگاڑ لے گی، ٹرانسفر ہو جائے گا، اس سے علاوہ انہیں کوئی خطرہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمارا ٹرانسفر کے علاوہ اور ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی گورنمنٹ۔ اور یہ بہت زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے، بچے ہیں وہ بیمار پڑ رہے ہیں، بیماریاں ہیں۔ انہیں گورنمنٹ سے میری یہی اپیل ہے، وزیر اعظم سے، کہ انہیں صرف سندھ ہی نظر آ رہا ہے، پنجاب نہیں نظر آ رہا ہے، کراچی کا گجر نالہ یا فیصل آباد کا کوئی نالہ نہیں بند۔ یہ بھی دیکھ لیا کہ یہاں پہ جو حال ہے سارا کچھ صرف سندھ میں تباہی مچ رہی ہے، پنجاب میں کوئی نہ تباہی نہیں نظر آ رہی، جو پنجاب میں اتنا ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ لوگ کافی پریشان ہیں کہ سیوریج کا نظام بہتر نہیں ہے۔ دوسرا 2 گٹر یہاں پر ہیں لیکن ان کے کوئی مین ہول نہیں لگے ہوئے ہیں۔ لوگ آتے جاتے، جب یہاں پر پانی زیادہ اکٹھا ہو جائے گا وہ گٹر کس کو نظر آئیں گے؟ آتے جاتے لوگوں کو مشکل ہوتا ہے۔ جیسے کہ انہوں نے بتایا تقریباً 7 سے 8 جو ہے لوگ ابھی تک گٹروں میں گر بھی چکے ہیں۔ تو صورتحال کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، ان کی یہی گزارش ہے۔ ابھی وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ابھی میرے ساتھ موجود ہیں وائس چیئرمین واسا شیخ شاہد صاحب، ان سے میں بات کروں گی۔ شاہد صاحب، ابھی ہم فیصل آباد کے کچھ علاقوں سے ہو کر آئے ہیں، وہاں پر جو ہے سیوریج کا جو سسٹم ہے وہ کافی خراب نظر آیا ہے۔ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ یہاں پر ٹیمیں ہی نہیں آتی ہیں کام کرنے کے لیے، کیا ایسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سسٹم تو خراب، ظاہری بات ہے کہ جب واسا بنا تو تقریباً 7 لاکھ کی آبادی تھی فیصل آباد کی، اب ہم 35 لاکھ کو سروس دے رہے ہیں۔ کہیں لائنیں چینج بھی ہوئی ہیں، کسی جگہ پہ 25 سال 30 سال پرانی لائنیں ہیں۔ محدود وسائل میں ہم سروس دے رہے ہیں فیصل آباد میں۔ الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا جو آج سے 3 ماہ پہلے یا 5 سال پہلے لگا لیں وہ حالات تھے، اس ٹائم ویسے نہیں ہیں۔ آپ کو اکا دکا کہیں مسائل نظر آتے ہوں گے، لیکن اس میں اگر آپ اس کے سیاق و سباق دیکھیں تو وہ کہیں پر پی ایچ اے کی وجہ سے ہے، کہیں پر سڑک کا لیول نہیں بہتر، کسی جگہ پہ پانی ہمارے مین ہول تک پہنچتا ہی نہیں ہے۔ تو کام تو ہم کر رہے ہیں اور ہمیں الحمدللہ اس دفعہ اپریسیشن بھی ملی ہے سی ایم صاحب کی طرف سے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم تو اپنی طرف سے بیسٹ یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں، اور 3 سال کا مطلب یہ ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے، جو نظام ہے وہ مزید خراب ہو گیا، کیا ایسا ہے؟ یہ تو آپ بتا سکتے ہیں، ہماری طرف سے تو ہم اپنا بیسٹ کر ہی رہے ہیں۔ ہاں اس دفعہ ایک ایشو ہوا تھا کہ عید الاضحیٰ پہ
عید کی رات بارش ہو گئی، اور اس دن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ایز اے مسلم ہر گھر میں قربانی کا جانور ہوتا ہے، اور ایک ہم ایز اے قوم بھی ہم جو اس کا چارہ اور گوبر ہوتا ہے پائپ چلاتے ہیں اور سیدھا سیور لائن میں. تو اس دن لاکھوں جانور بندھے تھے، اور سیوریج وہ چارہ اور وہ ان کا گوبر وہ بھی لائنوں میں گیا، اور انفارچونیٹلی لوڈ شیڈنگ. شاہد صاحب، اس کا بھی تو ایک حل ہوتا ہے نا کہ آپ اکثر علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں قربانی وہ الاؤ نہیں کرتے، وہ صرف اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ گند ہے وہ اکٹھا ہو جاتا ہے. کیا یہاں فیصل آباد میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے؟ یہ انتظامیہ کا کام ہے. نہیں، قربانی تو ہر بندہ اپنے گھر میں کرتا ہے، لیکن جب پہلے ہمارے ڈی سی او صاحب نسیم صادق صاحب تھے، انہوں نے کافی سختی کی تھی، ہماری مویشی منڈیاں باہر بنی تھیں، کافی بہتر رہا تھا. لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، اس دفعہ ہوا، اور ریکارڈ بارش ہوئی، وہاں 168 ملی میٹر بارش ہوئی اس دن، اور بارش بھی ریکارڈ ہو گئی، لوڈ شیڈنگ ہو گئی، 12 گھنٹے ہمارے ڈسپوزلوں پہ لائٹ بند رہی، چارہ تھا وہ ایک ہم پہ اتنا بڑا بلیم آیا ہے لوگوں کے. ہم نے ظاہری بات ہے کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو وہ اپنے غبار نکالتا ہے، ہم نے ہر چیز کو بیئر کیا، اور اس کے بعد الحمدللہ اس ٹائم کنٹینیو ہماری ڈی سلٹنگ بھی ہو رہی ہے. اور آپ اپنے کیمرے کی آنکھ سے ہم آپ کو اپنی بلکہ ڈیٹیل شیئر کر دیں گے، آپ ڈیلی بے شک دکھائیں کہ وہاں پر کیسے کام ہو رہا ہے. کچھ ٹائم پہلے یہ ہوا تھا کہ کچھ مہینے پہلے کی بات ہے کہ جہاں پر جب کام نہیں ہو رہا تھا وہ اتنا برا حال ہو گیا تھا کہ جو ارکان اسمبلی ہیں، یہیں کے جو منتخب نمائندے تھے، ان کے ہی جو تصویریں آویزاں کر کے پراپر احتجاج کیا گیا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ سیوریج کا جو سسٹم ہے وہ بہتر ہو ہی نہیں رہا تھا. اب وہی آپ کو میں نے بتایا نا کہ جو عید کے دنوں میں ہوا ہے یہ انہی دنوں کی باتیں ہیں. اور دوسرا لائنیں پرانی دیکھیں، کوئی بھی ہم آئی ایم اے انڈسٹریلسٹ، تو ایز اے انڈسٹری ہم اپنے ٹائم کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ماڈرنائز کرتے جاتے ہیں. لیکن یہاں انفارچونیٹلی واسا کا نظام ابھی بھی وہی چل رہا ہے جو آج سے 40 سال پہلے تھا. ابھی ہم نے ایک شادی پورہ کی لائن چینج کی ہے، وہ میرے دور میں 5 دفعہ سیٹل ہو چکی ہوئی ہے. جب ہم نے اس کا ریکارڈ نکالا وہ 30 سال پرانی لائن تھی. اب آپ بھی جانتے ہیں 30 سال پہلے اگر وہاں پر 2 لاکھ کی آبادی تھی تو اب 12 لاکھ ہوں گے لوگ وہاں پر. اب اسی لائن کو 12 لاکھ لوگ یوز کر رہے ہیں. ہم نے اس طرح سے اپنا چینج نہیں کیا، اور یہ میں صرف واسا میں نہیں ہے، ہر ادارے میں یہ فقدان آپ کو نظر آئے گا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم واسا آفس جاتے ہیں وہاں پر اپنی کمپلین کرتے ہیں تو وہ وہاں پر ہمیں یہ لاجک دے دیتے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈس نہیں ہیں. نہیں، فنڈس تو واقعی نہیں ہیں، لیکن واسا کا کام ہے. اب ہمیں سی ایم پیکج ایلوکیٹ ہوا ہے 3 ارب اور 90 کروڑ کا. فیصل آباد کی ہسٹری میں پہلے کبھی نہیں ایسا ہوا تھا. اس کی وہ ہمارے ترقیاتی کام شروع ہیں، کام ہو رہے ہیں. جو فنڈس کا ایشو ہے وہ آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ یہ جو کام ہے یہ واقعی تھوڑے سلو ہو رہے ہیں، لوگ شکایت بار بار جو کر رہے ہیں؟ میرا یہاں پر آفس بھی ہر ٹائم کھلا ہوا ہے. 1334 پہ ہمارا ہیلپ لائن ہے، آپ وہاں سے ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں. کچھ ایشوز ایسے ہیں جہاں پر واسا، میں نے آپ کو بھی بتایا کہ اگر روڈز کا لیول ہی نہیں صحیح، وہ پانی وہاں کھڑا ہے اور وہ ہمارے مین ہول تک پہنچتا ہی نہیں ہے، تو اس میں واسا کیا کر سکتا ہے؟ اگر پانی بارش ہوئی ہے، پانی گرین ادھر چلا گیا ہے، گرین بیلٹ پہ چلا گیا ہے، کسی پارک میں چلا گیا ہے، وہ اکارڈنگ ٹو لا وہ پی ایچ اے نے نکالنا ہے، وہاں واسا کیا کر سکتا ہے؟ روڈ سائڈ ڈرینز ہیں وہ واسا اتنا تو کر سکتا ہے کہ جو لائنز ہیں، پائپ لائنز ہیں، ان کو مینٹین رکھے. وہ تو ہم کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پانی کو نکالنے کے 4 محکموں پہ مطلب اپنے ان کے حصے ہیں، لیکن ملبہ سارا کیوں پانی کا معاملہ وہ واسا پہ آتا ہے. آپ دیکھ لیں نا پارکوں میں یا گرین بیلٹ میں پانی ہے، وہ پی ایچ اے کا کام ہے نکالنا. جو روڈ سائڈ ڈرینز ہیں وہ کارپوریشن کے انڈر ہیں. جو ہم سلج نکالتے ہیں ڈی سلٹنگ کر کے، وہ سالڈ ویسٹ والوں نے اٹھانی ہوتی ہے. اب کہیں بھی پانی یا وہ نظر آتی تو گالی واسا کو پڑتی ہے، ہمارے پریشر ہم پہ آتا ہے. آپ دیکھ لیں اس ٹائم بھی، اور الحمدللہ واسا اپنے بڑے محدود وسائل سے، تھوڑے وسائل، تھوڑی ہمارے ورک چارج جو ہیں یا ہماری جو لیبر ہے وہ بھی ہمارے پاس محدود ہے، اور شب و روز ہم محنت کر رہے ہیں. اور آپ کا کیمرہ ہی دکھا سکتا ہے کہ پہلے کیا حالات تھے اور اب کیا حالات ہیں. چلیں آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ اب تک واسا جو ہے سیوریج کا نظام فیصل آباد کے کتنے علاقے ہیں جہاں پر بالکل ٹھیک ہو چکا ہے؟ میرے تو جو نالج میں ہے، بیسٹ نالج میں، میرا خیال ہے شاید
1 या 2% ऐसी जगह होंगी जहाँ पर नहीं है, अदरवाइज़ आप अपना गाड़ी लेके निकलें, सारी मेन रोड्स, बाज़ार, गलियाँ चेक करें, आपको खुद पता चल जाएगा। हमारे हिसाब से वो ये जहाँ पर एक इश्यूज़ पुराने चले आ रहे हैं, हम उनको भी बेहतर करने की कोशिश हाँ करें। बिल्कुल, लोग यही कहते हैं कि ये जो पाइपलाइंस हैं शायद उनका वो उस तरह से पायदार नहीं है, उनकी वजह से निज़ाम जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाता है। उन्होंने ये शिकायत भी की है कि टीमें आती हैं, वक्ती तौर पर एक हल निकाल के जाती हैं और कुछ ही देर बाद वो निज़ाम वैसा का वैसा हो जाता है। अच्छा, जो है ना बात पाइपलाइन की, ऐसा हरगिज़ नहीं है। पाइपलाइन का प्रॉपर एक हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, वो उसको चेक करता है और हम प्रॉपर रिकग्नाइज्ड अपने डीलर या जो भी हम अदारे हैं वहाँ से लेते हैं। और जो लोगों की शिकायत है कि टीमें आती हैं और वो वक्ती वो ही वहाँ पर ही आता है वक्ती काम, जहाँ पता है कि यहाँ से पानी नहीं जा सकता, फिर हम वहाँ से अपनी गाड़ी भेज के, वहाँ जेटर मशीन भेज के वहाँ से पानी निकाल देते हैं, दोबारा पानी आ जाता है। लेकिन वो पानी जब तक प्रॉपर, हमें कोई परमानेंट इसका कोई सोल्यूशन हो ताकि लोग कम से कम ये शिकायत ना करें कि टीमें आती तो हैं, वक्ती एक हल निकाल के चली जाती हैं, लेकिन सिस्टम फिर वैसा हो जाता है। अच्छा, परमानेंट इसका जो सोल्यूशन है ना, वो फ्रैंकली वो है बल्दियाती इलेक्शन। जब तक ये ग्रास रूट लेवल पे पावर नहीं आएगी, एक कारपोरेट, देखें अब हमें कोई हमारा काम मसला होता है तो हमें लाहौर जाना पड़ता है सेक्रेटरी साहब के पास, और उनके पास और पूरा पंजाब है, उनको अपने इश्यूज़ और बड़े हैं, तो हमारी एक फ़ाइल को वहाँ जाने और आने में कुछ ना करते हुए भी 1 माह लग जाता है। जब हमारा यह कॉरपोरेशन के अंडर वासा होगा, PHA होगा, सॉलिड वेस्ट होगी, सारे महकमे अंडर होंगे ना, तो हमें यहाँ बैठे अपने मसाइल हल करने में एक लाइजन हो जाएगा हमारा महकमों में सारों में, कि अगर सड़क बननी है तो सड़क पहले वहाँ अपना जमा करवाएं, जो भी कॉरपोरेशन लगे जी ये सड़क बन रहे हैं, उस पर वासा वाले, PHA वाले, ये हम लोग NOC जारी करें कि यहाँ पर हमारा सीवरेज सिस्टम ठीक है, अदरवाइज़ पहले आप सीवरेज सिस्टम सही करवा लें और फिर सड़क बना लें। ये एक सिस्टम मेरा ख्याल है कि ये सड़कों से भी रिलेट करता है, जैसे आपने ये बात की कि पानी वहीं खड़ा हो जाता है, जैसे उसको जाना चाहिए वैसे नहीं होता। ये आप मुझे बताएं कि जब एक शख्स आपके पास कंप्लेन लेके आता है, उस पर अमल दरामद आप कितने टाइम में शुरू करते हैं? क्योंकि ये कंप्लेन भी है कि बड़ा डिले आ जाता है। इस ऑफिस में मुझे पूरे फैसलाबाद में सिंगल एक बंदा ला के आप दिखा दें कि वो आया है और फौरी तौर पे, देखें काम होना या ना होना ये तो एक बात की बात, फौरी तौर पे उसको रिस्पांस ना मिला हो कि वो बिल लेके आया, उसका कोई इशू है, फ़ौरन हम रब्ता करते हैं और उसके बाद 100% काम नहीं होते, लेकिन 100% यहाँ सुनवाई होती है जो भी आते हैं। तो जो कंप्लेंट करते हैं, मुझे नहीं पता कि वो बिल्कुल, हम अभी असल में कुछ इलाकों से होके हैं, उन्होंने यही कंप्लेन की है कि हमारी शिकायत सुनते ही नहीं है, हम जाते हैं, बैठे रहते हैं और काम में इतना ज़्यादा डिले आ जाता है कि 3 साल से वो पानी जहाँ खड़ा है वो वहीं का वहीं खड़ा है। चलें, आपके सिटी 41 के तवज्जुह से मैं फैसलाबाद के दोस्तों को कहूँगा कि ये मेरा ऑफ़िस है, वाइस चेयरमैन का ऑफ़िस टाइम में खुला होता है, यहाँ हमारा सारा स्टाफ होता है, उसके साथ साथ 1334 हमारी हेल्पलाइन है। अगर किसी को कोई कंप्लेंट है तो यहाँ आएँ, इंशाअल्लाह ताला वो ही दोबारा आपको ज़रूर बताएं कि यहाँ उनकी सुनवाई हुई है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर किसी को कोई मसला है, वो ये खुद शाहिद साहब कह रहे हैं कि आप यहाँ पर आएँ और जो मसाइल हैं अपने बताएं और इन्हें हल करने की कोशिश करेंगे। बाकी जहाँ तक आपने सिस्टम की बात की कि आप कोई कंप्लेन भी भेजते हैं कि उसको जाने में महीना बड़े आराम से, लेकिन इस सिस्टम को थोड़ा बेहतर होने की ज़रूरत है ताकि लोगों की शिकायत जल्द से जल्द सुनी जाए, उनको जल्द से जल्द हल किया जाए। देखें, दुआ गो तो हम भी हैं, ये सिस्टम बेहतर हो, ये सिस्टम बेहतर होना है पार्लियामेंट में, ये कानून होता है, एक उनके बाय लॉज हैं। ये वैसे मैंने अपना बताया कि मैं जो सुन रहा हूँ कि ये पंजाब और वफाक के 22 महकमे कॉरपोरेशन के अंडर आ जाएंगे। जब कॉरपोरेशन के अंडर आ गए तो फिर हमें ईजी हो जाएगा अपना मामलात करने में। ये तो एक लाहौर जाता है, वहाँ सेक्रेटरी के पास, वासा है पंजाब का दायरा, फेस्को है वफाक का दायरा, उनको शायद हमसे भी ज़्यादा टाइम लगता है, उन्होंने इस्लामाबाद जाना होता है। तो ये जब तक मेरा ख्याल है कॉरपोरेशन के इलेक्शन हो जाएंगे ना, ये बल्दियाती इलेक्शन, तो बेहतर हो जाएंगे। एक आपके तवज्जो से चलें, जहाँ इतनी बातें हुई हैं बेहतरी के लिए, वासा की बेहतरी के लिए भी मैं चाहूँगा कि हमारे लोगों को पता चले कि आप हमसे अच्छी सर्विस लें, उसके लिए खुदारा अपने बिल ज़रूर दें, उसके लिए हम लोग बैठे हैं। आप जैसी चाहें, हमारे फैसलाबाद के जितने भी वासी हैं वो जैसी चाहें हम उनको इंस्टॉलमेंट करने को तैयार हैं। वो कहता है जी मैं इतने ही दे सकता हूँ, उतनी इंस्टॉलमेंट हो जाएगी, आपका बिल
ख़त्म नहीं होगा। ये गलत लोग कहते हैं कि जी आप इतने पैसे दें और आपका बिल ख़त्म, कंप्यूटर में चलता रहता है, आज नहीं कल जब सख्ती होगी फिर आपको मल्टीप्लाई हो के आएगा। तो मैं अपने शहरियों को कहता हूँ कि आपका ऑफिस है, आप आएँ, आपका 10,000 बिल आप कहें जी मैं 500 में किस्त दे सकता हूँ, मैं 500 करने को तैयार हूँ। आप सिस्टम में आएँ ताकि आपको नेक्स्ट टाइम कोई भी बादरेशन से बचा जा सके। ठीक है शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, उन्होंने बड़ा अच्छा एक मैसेज दिया है और यकीनन जो हमारी आवाम है वो इससे फ़ायदा उठाएगी। हमारा काम होता है आवाम के मसाइल सुने और उनका हल तलाश करने की कोशिश करें। वाइस चेयरमैन वासा इन्होंने बड़ी डिटेल में बताया है कि वो लोगों की कंप्लेंट सुनते हैं और आगे भी सुनेंगे और मसाइल को जल्द हल करने की कोशिश भी करेंगे। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।